Hello, dear students and respected viewers. Myself Deepak Kumar Thakur, guest assistant professor Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए पार्ट वन हिस्ट्री सब्सिडी हेतु एक महत्वपूर्ण प्रकरण द इंडस वैली सिविलाइजेशन संबंधित चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में धार्मिक जीवन से संबंधित तथ्यों के आलोक में हमने देखा था कि पत्थर की मूर्तियाँ और पत्थर से निर्मित लिंग, योनियाँ, मुहरे, मुद्रांकों, फिर मृद भांडों, भवन और स्मारक इत्यादि के आधार पर हम धार्मिक जीवन से संबंधित तथ्यों का निरूपण करते हैं। फिर धर्म के दो पक्ष होते हैं, क्रिया पक्ष और सिद्धांत पक्ष। क्रिया पक्ष में हम लोग जो कर्मकांड है, धार्मिक कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक विश्वास इत्यादि का चर्चा करते हैं। तो सिद्धांत पक्ष में जो उस समय प्रसिद्ध दार्शनिक विश्वास थे उसकी चर्चा करते हैं। और इसी क्रम में हम लोगों ने मातृ देवी की पूजा, पशुपति पूजा, लिंग योनि पूजा, पशु पूजा की चर्चा की थी। आज हम लोग नाग पूजा, फिर वृक्ष पूजा, जल पूजा, पुनः योग, फिर मूर्ति पूजा, सूर्य पूजा, अग्नि पूजा, भूत प्रेत में विश्वास, भूत प्रेत में विश्वास, पुनः अंत्येष्टि संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, इसको ऐसे भी लिखा जाता है अंत्येष्टि संस्कार हो गया। इसमें हम अंत्येष्टि संस्कार में तीन पद्धति देखते हैं। एक पूर्ण समाधिकरण, फिर आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार, जो कि आजकल हिंदू में प्रचलित है, दाह संस्कार। तो इन्हीं तथ्यों के आलोक में हम अपने लेक्चर का विस्तार करेंगे। तो देखते हैं कि नाग पूजा पुरातात्विक साक्ष्यों से सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन में नाग पूजा के प्रचलन का भी संकेत मिलता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर एक देवता के दोनों ओर एक नाग बिठाए गए हैं। संदव सभ्यता के मृद भांडों के कतिपय ठिकरों पर भी सांप का अंकन है। लोथल से प्राप्त 3 ठिकरों पर 2-2 सांपों के चित्र बने हुए मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक ताबीज पर एक नाग को एक चबूतरे पर लेटा हुआ दिखाया गया है। अर्नेस्ट मैके का अनुमान है कि चबूतरों पर नागों को दूध पिलाया जाता रहा होगा। अगर वृक्ष पूजा से संबंधित तथ्य को देखें तो इसमें हम देखते हैं कि संदव सभ्यता के मुहरों में भांडों पर पीपल, बबूल, नींबू, नीम, खजूर, ताड़, केले के पौधों का चित्रण मिलता है। मार्शल के अनुसार संध्यावासी वृक्षों की पूजा 2 रूपों में करते थे, जीवंत रूप में तथा प्रकृत रूप में। मोहनजोदड़ो की एक मुद्रा में एक पीपल के पेड़ की 2 टहनियों के बीच में एक पुरुष आकृति निकली हुई दिखाया गया है। इसकी पूजा जीवंत रूप में की जाती थी। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त एक अन्य मुद्रा में एक आदमी झुका हुआ है तथा एक वृक्ष को जल चढ़ा रहा है। इसे प्रकृत पूजा के रूप में देखा जा सकता है। जल पूजा की चर्चा करें तो मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। इसका तल पक्की ईंटों से बना था। पास के कमरे में बड़ा सा कुआं है। मार्शल ने अनुमान लगाया कि यह विशाल स्नानागार सार्वजनिक धार्मिक स्नान के लिए रहा होगा। अगर योग से संबंधित चर्चा को देखें तो सिंधु सभ्यता में योग की परंपरा का धार्मिक महत्व था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर एक पुरुष की आकृति पद्मासन योग की मुद्रा में है और योग की एक दूसरी मुद्रा का अंकन मोहनजोदड़ो से में उपलब्ध पत्थर की एक मूर्ति में मिलता है, जिसमें आधी खुली आंखें नासिका के अग्र भाग पर केंद्रित है। मुद्रा को सांभवी मुद्रा से संबंधित किया जाता है। इस मुद्रा को सांभवी मुद्रा से संबंधित किया जाता है। सांभवी मुद्रा। फिर अगर मूर्ति पूजा की चर्चा करें तो सिंधु सभ्यता के किसी भी पुरास्थल
के उत्खनन से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। मोहनजोदड़ो के 2-3 भवनों को व्हीलर मंदिर मानते हैं। राजस्थान में स्थित कालीबंगा और गुजरात में विद्यमान लोथल के उत्खनन से अग्निकुंड अग्निवेदिका प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा के दुर्ग टीले पर जो अग्निकुंड मिला है उनमें पशुओं की हड्डियां, सींग और राख मिली हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में अग्नि पूजा तथा यज्ञ का प्रचलन था। संध्या सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर अंकित देवता की आकृति एवं देव प्रतिमाओं के साथ ही साथ अनेक सैन्य स्थलों से उपलब्ध मातृ देवी की मृण मूर्तियों से लगाया जा सकता है। मायके के अनुसार कुछ मृण मूर्तियों पर धुएं के निशान हैं। यह संभावना है कि इन मूर्तियों के सामने पूजा के लिए कोई वस्तु जलाई गई होगी, जिसके फलस्वरूप ये निशान पड़ गए हैं। दक्षिण भारत की कुछ मूर्तियों के हाथों में तैल पात्र बने हुए मिलते हैं, जिनके जलने के परिणाम स्वरूप ये मूर्तियां काली पड़ गई हैं। परंतु यह उल्लेखनीय है कि दक्षिण भारत की मूर्तियां काफ़ी बाद की हैं। अगर सूर्य पूजा से संबंधित तथ्य को देखें तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहरों, चित्रकारियों, मृदभांडों पर स्वास्तिक के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यह हिंदुओं, जैनों और बौद्धों जैनों में समान रूप से पवित्र प्रतीक माना जाता है, जो कि सूर्य पूजा से संबंधित है। अगर अग्नि पूजा की चर्चा करें तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा के पूर्वांचलों से बहुत सी अग्निवेदियाँ अथवा अग्निकुंड पाए गए हैं। कालीबंगा, लोथल और बनवाली में अनेक ऐसी अग्निवेदिका पाई गई हैं जिसका संभवतः यज्ञ वेदिकाओं के रूप में प्रयोग किया जाता था। भूत प्रेत में भी इन लोगों का विश्वास था और ये लोग बड़ी संख्या में संदेह लोग ताबीज पहनते थे, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि भूत प्रेत जादू टोना में विश्वास करते थे। अगर अंत्येष्टि संस्कार की बात करें तो 3 तरह के अंत्येष्टि संस्कार का हम देखते हैं कि पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। पूर्ण समाधिकरण सबसे अधिक प्रचलित था। इस समाधिकरण में पूरे मृत शरीर को दफनाया जाता था। शव को सामान्यतः उत्तर दक्षिण में लिटाकर हाथ पीछे की ओर मोड़ दिए जाते और पैर के घुटने मोड़ दिए जाते थे। शव के साथ उनके उपयोग की अन्य वस्तुएं जैसे बर्तन, आभूषण, दीप, कंघी, शीशा आदि भी रख दिए जाते थे। इससे उनके पारलौकिक जीवन में विश्वास की पुष्टि होती है। हालांकि उत्तर दक्षिण दिशा में शव दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, किंतु अपवाद के रूप में भी कई मिलते हैं। जैसे कालीबंगा में एक शव दक्षिण उत्तर दिशा में है, लोथल में पूर्व पश्चिम में और रोपड़ में पश्चिम पूर्व दिशा में प्राप्त हुई है। रोपड़ की एक कब्र में माली के साथ कुत्ते भी दफनाए गए हैं। लोथल में एक कंकाल के साथ बकरे और सींग और हड्डियां रखी हुई मिली हैं। लोथल के 3 युग्म समाधियों और कालीबंगा से 1 युग्म समाधि के साक्ष्य मिले हैं। आंशिक समाधिकरण का भी प्रथा प्रचलित था। इस समाधिकरण में मृत शरीर को जंगली जानवरों और चिड़ियों के लिए कुछ दिन के लिए खुला छोड़ दिया जाता था और बची हुई हड्डियों तथा कपाल आदि को दफना दिया जाता था। ऐसी आंशिक समाधिकरण के उदाहरण बहावलपुर स्थल से मिले हैं। वर्तमान में पारसी समुदाय में भी इसी प्रकार के अंत्येष्टि क्रिया के प्रमाण मिलते हैं। हड़प्पा के उत्खनन से एक ऐसी समाधि मिली है जिसमें शव को लकड़ी के ताबूत में रखकर दफनाया गया था। यह किसी विदेशी व्यक्ति की कब्र मालूम पड़ती है। दाह संस्कार की विधि एक महत्वपूर्ण संस्कार की प्रक्रिया थी और यह हड़प्पा सभ्यता संस्कृति में प्रचलित थी। मोहनजोदड़ो और सुरकोटा के कतिपय कलश सावधान के प्रमाण भी मिले हैं। इस प्रकार के सावधान में शव को जलाने के बाद बचे खुचे अवशेषों तथा राखों को मृत भांडों में भरकर दफना दिया जाता था और इन कलशों के अंदर मृत व्यक्तियों के अवशेषों के अतिरिक्त मिट्टी के बर्तन, मनके, हाथी, दांत के टुकड़े, चूड़ियाँ, पशुओं की अस्थियाँ, चिड़ियों, मछलियों की प्रतिमाएं पाई गई हैं। इन कलशों में सामान्यतः मानव अस्थियां नहीं पाई गई। इन कलशों को मार्शल तथा मैके ने प्रतीकात्मक समाधियां माना है, लेकिन व्हीलर तथा पिगट जैसे विद्वानों ने मानव अस्थियां न मिलने के कारण इन्हें शोकपीठ कहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो जीवन है लौकिक अधिक था और लेकिन पारलौकिकता की तरफ भी इन लोगों का दृष्टिकोण विकसित हो रहा था। और इसके साथ ही चर्चा समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।